Let us continue 2.5 एक्सरसाइज। और हमने जैसे इनवर्स फाइंड करने के क्वेश्चंस शुरू किए हैं, तो मैंने रैंडमली इस टाइप के क्वेश्चन को लिया है। लास्ट टाइम भी हमने टेक्स्ट बुक के इसी एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन ऐसे लिए हुए थे जिसके अंदर हम इनवर्स हमने फाइंड किया है। सिमिलर इट इज दैट 8th क्वेश्चन को भी आपको इनवर्स फाइंड करने के लिए सॉल्व करना है, मगर इसमें इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि यू हैव टू यूज रो ट्रांसफॉर्मेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो दो क्वेश्चन लिए हुए थे उसमें उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था, तो हमने हमारे चॉइस के हिसाब से रो ट्रांसफॉर्मेशन से उसका इनवर्स फाइंड किया था। Now here they have specified that you to use elementary row transformation and you to find inverse. So let us consider matrix A, which is our given matrix, and before we start the process of finding inverse, we supposed to know कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं। तो इसका हमको डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। और जो ये नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सो लेट मी एक्सपांड द डिटर्मिनेंट। दिस इज -13 7 - 10 -3 into -2 +6, and this is 4 - 2 2 into 3 +6, and the final answer is -1, which is not equal to 0. Therefore determinant A is not equal to 0. Therefore A is non-singular matrix. Hence matrix A is invertible, or you may write A inverse does exist. Okay, so now as we have to use row transformation, that is A into A inverse is equals to I. This formula we will use. A के जगह पे मैट्रिक्स जो है गिवन 1 2 3 1 1 5 2 4 7 into A inverse into राइट हैंड साइड है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कॉलम वाइज। तो सबसे पहले ये फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट का आप हिसाब देखोगे तो ऑलरेडी एज पर रिक्वायरमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से 1 है। उसके बाद इसको आपको 0 बनाना है। दिस मैट्रिक्स is to be converted as 0. 0 So, to make this element as 0,
वी आर गोइंग टू यूज फर्स्ट रो। तो मुझे R2 में चेंज लाना है। आई विल राइट फर्स्ट R2 माइनस R1 जो कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और स्टूडेंट साथ में आप ये भी सोच सकते हैं, जो आप एक साथ अब थोड़े फास्ट हो जाते हो, थॉट प्रोसेस आपका क्विकली आप देखते हो कि भाई थर्ड रो में भी यहाँ इसके जगह पे जो 0 चाहिए और उसको भी 0 लाने के लिए मैं फर्स्ट रो का यूज कर सकता हूँ। सो उसके लिए भी आप ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट स्टेप में एक साथ लागू कर सकते हो। सो उसके लिए मुझे R3 को चेंज करना है, उससे उसके जगह पे 0 आना है, वो 2 के जगह पे। तो मैं R1 का सहारा लूंगा, लेकिन मैं R1 को 2 टाइम्स बना दूंगा ताकि वो 2 हो जाए और 2 माइनस 2 0 हो जाए। तो by using R1 I am changing R2 as well as R3. So let us execute this transformation. मेरा R1 as it is रहना है, no change in R1, but I will change R2 and R3, and R2 का change R2 minus R1 के हिसाब से 0, this 1 minus 2 minus 1, 5 minus 3, this is 2, and R3 minus 2 R1 के हिसाब से ये 0 हो जाएगा। 4 minus 2 into 2, that is 4 minus 4, ये भी 0 हो जाएगा। and 7 minus 3 into 2, 6, 7 minus 6, that is 1। तो देखो अल्टीमेटली मेरे पास दूसरे भी एलिमेंट कोइंसिडेंटली एज पर रिक्वायरमेंट चेंज हो गए। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करिए। R2 minus R1, R1 remains as it is, R2 minus R1, 0 minus 1 minus 1, 1 minus 0 1, 0 minus 0 0, R3 minus 2 R1, so 0 minus 2 minus 2, 0 minus 0 0 हो जाएगा ये, 1 minus 0 1। तो ये आपका दोनों ट्रांसफॉर्मेशन इसी स्टेप में हो गया, जो अलग अलग रो के लिए था, इसलिए मैं लागू कर सका। अच्छा, अब मेरा ऑर्डर में फर्स्ट कॉलम ऑलरेडी देखो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कन्वर्ट हो चुकी है। अब मुझे ये एलिमेंट सेकंड कॉलम के हिसाब से आगे बढ़ना है। इसमें मेरा ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये 2, उसको मुझे 0 में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए मैं सेकंड रो का इस्तेमाल कर सकता हूँ। थर्ड रो में तो 0 है उस पोजीशन में, और उसके बाद मुझे ये -1 को भी 1 में कन्वर्ट करना है। बट बिफोर दैट ये 2 को मेरे को फर्स्ट देखना है, 0 करना है उसको। तो मैं R2 का सहारा लूंगा। सो R1 प्लस, इसलिए बिकॉज मैं R2 का सहारा ले रहा हूँ जिसमें ये माइनस में है ऑलरेडी, प्लस उसको मैं 2 टाइम्स R2 कर दूं, मतलब -1 इंटू 2, -2 हो जाएगा, और वो +2 है, तो ऐड करने पे वो 0 हो जाएगा, +2 -2। तो फर्स्ट रो में इस तरह से मैं रिक्वायरमेंट मेरी पूरी कर लूंगा, जो ये 2 को मुझे 0 बनाना है। सो 1 + 2 इंटू 0, ये 1 का 1 ही रहेगा, और ये 2 + 2 into -1, that is 2 minus 2 0, and this is 3 plus 4, this becomes 7। इस तरह से मेरा R1 चेंज हो गया। R2 and R3 remains same as it is। Same transformation we have to apply right hand side। 1 plus 2 into -1, that is 1 minus 2, this becomes -1। 0 plus 2, 2, 0 plus 2 into 0 0, second row as it is, third row as it is। Okay, after this
ये -1 को मुझे +1 में कन्वर्ट करना है और उसके लिए मैं सेकेंड रो को पूरे को मैं -1 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो वो हो जाएगा। सो इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन है R2 इंटू -1। तो फर्स्ट रो एज इट इज, 0 को तो माइनस प्लस लागू नहीं होता है, 0 एज इट इज, ये +1 हो गया और ये -2 हो गया। थर्ड रो एज इट इज, सेम एज राइट हैंड साइड में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो में -1 से मल्टीप्लाई करना, दिस बिकम्स +1, दिस बिकम्स -1, दिस इज 0। थर्ड रो एज इट इज, और अभी मुझे ये 7 को 0 और ये -2 को 0, इस तरह से अभी दो एलिमेंट बचे हैं, उसको मुझे 0 कन्वर्ट करना है। तो ये जो 7 है वो तो फर्स्ट रो में है और ये जो -2 है वो सेकेंड रो में है। हमारा थर्ड रो जो है उसके हम मदद ले सकते हैं। तो फर्स्ट रो में जो मुझे ये 7 का 0 बनाना है, तो ये 7 जो मेरे फर्स्ट रो में है R1 माइनस थर्ड रो के ये 1 को मैं जो 7 बना दूं, 7 टाइम्स R3 करके उसमें से माइनस कर दूं तो वो 0 हो जाएगा। सेम वे मैं सेकेंड रो में भी ये -2 को 0 लाने के लिए थर्ड रो का 1 का मैं यूज कर दूंगा। तो R2, अब ये खुद माइनस में है, 2 माइनस में है देखो, तो मैं अभी ये माइनस नहीं प्लस यूज कर दूंगा एंड आई विल हैव 2 टाइम्स R3 सो एज वो 0 हो जाना है। तो इसके हिसाब से नेक्स्ट मैट्रिक्स मेरा जो ये बनेगा, फर्स्ट रो में जो चेंजेस लाना है, ये 1 का 1 ही रहना है, ये 0 का 0 ही रहेगा एंड दिस 7 विल बिकम 0। सेकेंड रो में भी ये 0 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, और -2 का ये 0 हो जाएगा एंड द लास्ट थर्ड रो विल रिमेन सेम एज इट इज। So this becomes right hand side -1 -7 into -2, that is -1 plus 14, that is plus 13. Then 2 minus 7 into 0, that is 2, and 0 minus 7 into 1 minus 7. सेकेंड रो में 1 plus 2 into -2, that is 1 minus 4, that is -3. Then -1 plus 2 into 0, that is -1, same as it is, and 0 plus 2 into 1, that is 2, and last row as it is, -2 0 1। तो इस हिसाब से ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखो आ चुका है। और अब मैं नेक्स्ट स्टेप में I am continuing at next page. So this becomes identity matrix into A inverse is equals to right hand side matrix 13 to -7 -3 -1 2 -2 0 1, and I into A inverse, that is A inverse is equals to 13 to -7 -3 -1 2 -2 0 1. This is your A inverse matrix. तो स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका अब आपके दिमाग में फ्लुएंटली
बैठना चाहिए, एज वेल एज ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हम यूज कर रहे हैं वो भी आपको सोचने को होना चाहिए, मिस्टेक जरा भी नहीं हो कैलकुलेशन में, या जिधर भी ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग हो रहा है वो कैलकुलेशन बराबर करने का। So with this, we got this A inverse matrix. This question, they have only asked that you have to solve with row transformation. Now, coming to the next problem. अच्छा, ये आपको चेक करना है तो मैंने आपको मेथड बताया है कि भाई A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड की दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी आना चाहिए। सो यू कैन रफली चेक ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए इनवर्स को आप मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं चेक कर सकते हैं। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मैंने ये बाद में रखा है बिकॉज इट इज टू बी डन विथ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सी, फाइंड द इनवर्स ए मैट्रिक्स करके दे दिया है और आपको एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। अगेन, बिफोर वी implement any column transformation, we have to first check about its singularity, that is, this matrix should be non-singular, and therefore first we will find its determinant value. So given matrix A और उसका हम determinant value निकालेंगे। ठीक है, 1 इंटू 2 माइनस 6, 0 इंटू 0 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 2। तो 2 माइनस 6 माइनस 4, ये तो पूरा 0 है, और माइनस 2 इंटू प्लस 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2, इट इज माइनस 6, इट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब determinant A is not equal to 0, therefore A is non-singular matrix, hence A inverse does exist, or you may write matrix A is invertible. ठीक है, now using column transformation, और उसका फॉर्मूला क्या है, A इनवर्स इंटू A इज इक्वल्स टू I, और इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। A इनवर्स स्टार्टिंग में रहेगा मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज, और साथ में A मैट्रिक्स को लेके आपको उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, बट वी हैव टू यूज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। A मैट्रिक्स 1 0 1 0 2 3 1 2 1, आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप धीरे धीरे इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते जाइए और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमको कन्वर्ट करके बताना है। और एक बात ध्यान में रखो, ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज होके करना है, इसलिए जो एलिमेंट आपका चेंज होना है, प्रायोरिटी ऑर्डर जो रहेगी वो रो वाइज रहेगी। इन द सेंस, फर्स्ट दिस 1 will convert, then this 0 we will convert, then this 1 we will convert, रो वाइज आगे बढ़ना है if you are using column transformation. If you are using row transformation, then you have to convert
एलिमेंट्स कॉलम वाइज, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है। चलिए, तो थोड़ा ये ध्यान में लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का शिफ्टिंग हो रहा है, तो हमारे दिमाग को थोड़ा कहाँ ना कहाँ ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आदत क्या रो ट्रांसफॉर्मेशन का ज़्यादा हो जाता है, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने का जब भी वक्त आता है तभी वो दिमाग वैसे ही सोचता है जैसे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन सोचते हैं, मगर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो फर्स्ट ये एलिमेंट तो ऑलरेडी वन कन्वर्टेड है ही, मतलब जो है मेरे को चाहिए उस हिसाब से है, नो नीड टू थिंक फॉर दैट। ये भी जीरो एज यूजुअल है, ये वन को हमें जीरो में कन्वर्ट करना है। And as we are going to use column transformation, so this one belongs to third column, and this change in third column you will do with the help of either second column or first column। तो मुझे फर्स्ट कॉलम का सहारा लेने को मिलेगा, क्योंकि ये भी वन है, ये भी वन है। C3 में चेंज चाहिए, तो आई विल राइट फर्स्ट C3 माइनस C1, C3 माइनस C1, ताकि वो 1 - 1 0 हो जाए। सो A इनवर्स into change is to be done in C3, so C1 remains the same, C2 remains the same, C3 minus C1, 1 - 1 0, 3 minus 0 3, 1 - 1 0 is equals to, राइट हैंड साइड भी अप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम 0 - 1 -1, 0 - 0 0, 1 minus 0 1। ओके, अब ये फर्स्ट रो तो हो चुकी है, देखो कन्वर्ट। सेकंड रो, इसमें फर्स्ट एलिमेंट जीरो है ही ऑलरेडी, उसके लिए कुछ सोचना नहीं है। ये टू को अभी मुझे वन कन्वर्ट करना है, ये थ्री को मुझे जीरो कन्वर्ट करना है। तो ये जो टू को मुझे वन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए मैं या तो फर्स्ट कॉलम का सहारा ले सकता हूँ या थर्ड कॉलम का ले सकता हूँ। ये थ्री को मुझे जीरो बनाना है, तो उसके लिए मैं या तो फर्स्ट कॉलम का सहारा ले सकता हूँ या सेकंड कॉलम का सहारा ले सकता हूँ, वो आपको सोचना है। अच्छा, दूसरा एक ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है, देखो ये सब अल्टरनेटिवली दिमाग में मैं आपको भी बोलूंगा कि आपको भी ऑप्शंस जनरेट करते रहने का, जो बराबर लागू होता है दैट यू टू प्रॉपरली सिलेक्ट, कौन सा ऑप्शन प्रॉपर। अब ये जो थ्री लास्ट कॉलम में है और ये जो टू सेकेंड कॉलम है, क्या हम उसको रिप्लेस कर दें, मतलब सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दें, तो यहाँ का ये जो जीरो है वो इस प्लेस पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ का जीरो मेरे को सेटिस्फाई होना ही है, जो मेरे को पोजीशन में चाहिए, तो वो भी एक मेरा अल्टरनेटिवली ऑप्शन बन सकता है, एंड मेरा ये एलिमेंट जीरो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, C2 इंटरचेंज C3। इसमें काफी सोचना रहता है, आपको दिमाग का उपयोग ज्यादा है, और ये एक प्रकार का पजल टाइप भी है कि आप आगे क्या करना है आपको सोचते रहना पड़ता है, और आपका जो भी एलिमेंट उस मैट्रिक्स के अंदर है उस पोजीशन में, उसके हिसाब से सोचना है, मतलब हर एक क्वेश्चन में नया ही थिंकिंग जनरेट करना पड़ता है। पहले ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका वही है यूज करने का ही, लेकिन एलिमेंट अलग अलग होने के कारण जो एग्जीक्यूशन आपका बनता है वो आपको हर एक एंगल से सोचना रहता है। सो दिस आई एम इंटरचेंजिंग, जिससे मेरा ये मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज है 1 0 1, थर्ड कॉलम सेकेंड पोजीशन में आ जाएगा 0 3 0, एंड दिस becomes last column 0 2 2। वही आपको राइट हैंड साइड मैट्रिक्स में भी करना है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड एंड थर्ड आर इंटरचेंज। अब आपको स्टूडेंट्स सेकेंड रो के हिसाब से ये एलिमेंट
हुआ है, इसको अभी आपको चेंज करना है, इसको आपको चेंज करना है, इसको आपको 1 बनाना है. This 3 and this 2 should be 1 and this 2 should be 0. तो जो मैं सेकेंड कॉलम, आप पूरा देखो, पूरे कॉलम, सेकेंड कॉलम को मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरा काम हो सकता है 3/3 करके. दूसरा ऑप्शन मैं आपके सामने ऐसा ही बता रहा हूँ, जो भी आप कर सकते हैं. जैसे कि मैं बोलूं कि थर्ड कॉलम के लिए जो आप है सोचें कि यहाँ 2 है और वो आप सेकेंड कॉलम में से माइनस कर दो, मतलब मैं बोलता हूँ C2 माइनस C3. तो C2 में ये जो आपका 3 है, तो 3 माइनस 2 होके 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. और मैंने पहला एक ऑप्शन ये बताया, और यू मे ऑल्सो यूज दैट कि भाई C2 जो है पूरा सेकेंड कॉलम, उसको आप 3 से भी तो डिवाइड कर सकते हो. ये एक ऑप्शन बना, या तो ये एक ऑप्शन बना. यू कैन यूज एनी वन. कोई स्टूडेंट ये सोच के करेगा, ये कोई स्टूडेंट ऐसा सोच के कर सकता है. सो बेटर कौन सा लगे वो आपको समझ के लेना है. किसी के दिमाग में दोनों नए भी आवे या कोई एक जैसा भी आवे तो वो करेगा, आगे बढ़ेगा उससे हिसाब से. फिर उसका नेक्स्ट स्टेप में उसको सोचना है फिर आगे क्या होते जा रहा है. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू विथ दिस इज इजी. C2 डिवाइड बाई 3, 3/3 1 हो जाएगा. और बाकी के तो 0 है, 0/anything 0 ही रहने वाले हैं, वो मेरे डिस्टर्ब भी नहीं हो जाएंगे. सो आई विल implement this C2 divided by 3. So it will remain A inverse. First column as it is. 0, 1, 0. और स्टूडेंट एक और काम मैं करके दिखा दूं इसी में. तो देखो ना, मेरे को ये आइडिया भी आ रहा है कि जो थर्ड कॉलम है उसमें भी देखो दोनों एलिमेंट जो है 2 2 सेम है. पहला तो 0 है, तो उसको भी मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो C3 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला भी मैं C3 के लिए एक ही स्टेप में लागू कर दूं दोनों ट्रांसफॉर्मेशन. तो मेरे पास यहाँ इस पोजीशन में ये 0, 1 और ये 1 भी आ जाएगा. जो ये 1 भी मेरे को लाना ही था और ये भी 1 आ गया. मतलब एक ही स्टेप में मैंने दो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके दोनों को एक साथ चेंज किया. राइट हैंड साइड में भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई करिए. सो दिस बिकम्स, फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा 1 0 0. C2 को डिवाइड बाई 3 करना है तो -1/3, 0 एंड 1/3. दिस C3 यू टू डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा 0, 1/2 एंड दिस इज 0. अभी देखो मुझे चेंज में, एक तो यहाँ 1 को मुझे चेंज करना है 0 में, और ये 1 जो है उसको मुझे कन्वर्ट करना है 0 में. तो रो वाइज आगे बढ़ना है क्योंकि अपन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं. तो मेरे को पहले ये सेकेंड रो में जो ये 1 है उसको मुझे 0 में कन्वर्ट करना है. और उसके लिए मैं कौन सा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूंगा, तो वो खुद है थर्ड कॉलम. सो आई नीड टू चेंज थर्ड कॉलम एंड सेकेंड कॉलम का सहारा लेता हूँ क्योंकि उधर भी 1 है. 1 - 1 0 हो जाएगा. देख लीजिए, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एज इट इज, और थर्ड कॉलम में जो चेंज आना है 0 - 0 ये 0 रहेगा. 1 - 1 0, 1 - 0 1. स्टार्टिंग में ये A इनवर्स मल्टीप्लाई में एज इट इज है.
and right hand side also you to apply this first column as it is, second column as it is, थर्ड कॉलम में चेंज है C3 minus C2 0 minus minus 1/3 that is 0 plus 1/3 and 1/2 minus 0 1/2 and 0 minus 1/3 that is minus 1/3 स्टूडेंट्स। अब मैं नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करूंगा। यस, ये मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ, मैं सेम स्टेप लेके आया हूँ। अब मुझे खाली ये 1 को कन्वर्ट करना है 0 में, ओके। और वो भी लास्ट रो में हूँ मैं, क्योंकि मैंने आगे ही स्टार्ट किया तभी बताया था व्हेन वी आर यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव टू कन्वर्ट योर एलिमेंट रो वाइज। तो मैं फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो कन्वर्ट करके आ गया, अभी मैं थर्ड रो के ऊपर हूँ, उसमें ये अभी 0 कन्वर्ट करना है। तो इसको 0 कन्वर्ट करने के लिए ये फर्स्ट कॉलम में है, इसको मैं थर्ड कॉलम के सहारे 0 करूंगा। सो C1 माइनस C3, सो A इनवर्स इंटू, और ये है C1 को मेरे को चेंज करना है 1 माइनस 0, दिस इज 1, 0 माइनस 0, दिस इज 0, 1 माइनस 1 0, बाकी दोनों कॉलम्स एज इट इज रहेंगे। And right hand side also you will have to use this transformation C1 minus C3, 1 minus 1/3 that is 2/3, then 0 minus 1/2 minus 1/2 and 0 minus minus 1/3 plus 1/3, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज minus 1/3, 0, 1/3 and third column also 1/3, 1/2 minus 1/3. This is our right hand side matrix. Now this becomes A inverse into, ये पूरा matrix identity matrix हो गया, is equals to same matrix at right hand side. Okay. तो अब देखो A inverse into I, A inverse ही होता है। This is your answer, 2/3 minus 1/3, 1/3 minus 1/2, 0, 1/2, 1/3, 1/3 minus 1/3. This is your answer. वापस आपको मैं बोला वेरीफाई करना हुआ है तो आप वापस वही तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। और एक और मैं तरीका बता देता हूँ, इसको हम अलग ढंग से भी लिख सकते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स को मैंने रखा है एज इट इज, ये भी एक कंक्लूजन आप रख सकते हो। और वी कैन कंसिडर, जैसे कि देखो सभी एलिमेंट में कहाँ ना कहाँ अपॉन में 3 है, अपॉन में 2 है, तो कॉमन हमारा एलसीएम निकलता है 6, मल्टीपल है दोनों के लिए कॉमन, तो हम 6 को एडजस्ट करके भी लिख सकते हैं। अब वो कैसे हमको कन्वर्ट करना है, तो अपने को कॉमन निकालना पड़ेगा। क्योंकि 1/6 सभी एलिमेंट में से हम कॉमन लेते जाएं तो सोचिए ये 2/3 क्या बन जाना चाहिए। अच्छा चाहिए तो अपन एक और स्टेप कर देते हैं ताकि आपको ये 1/6 डायरेक्ट कॉमन
जो है नेक्स्ट स्टेप में इमीडिएटली आपको मालूम पड़ जाएगा। सबके डिनोमिनेटर में मुझे 6 लाना है, सभी एलिमेंट, टोटल 9 एलिमेंट से सभी के डिनोमिनेटर मेरे को 6 लाना है। चलो पहले एलिमेंट को अपन देखते हैं, 2/3। तो नीचे 3 है, उसको 6 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना भी। अभी 2 से मैं खाली डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करूंगा। सो ये बन जाएगा 4/6। दूसरे एलिमेंट में -1/3 है, नीचे 3 है, उसको 6 बनाना है, तो मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स -2/6। नेक्स्ट बिकम्स 2/6। नेक्स्ट रो में आइए, दिस बिकम्स, नीचे 2 है, 6 चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करना है, -3/6। 0 एज इट इज रहना है, 1/2 है, अगेन दिस बिकम्स 3/6। 1/3 है, मुझे 6 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो इट विल बिकम 2/6। सेम 2/6। एंड लास्टली दिस इज -1/3, नीचे 3 है, 6 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2/6। अब स्टूडेंट देख लो आप कि मैं सभी में से 1/6 को कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 4 -2 2 -3 0 3 2 2 -2, and this way you can write your A inverse matrix। फर्क कुछ नहीं है, खाली मैंने वो 6 को एडजस्ट किया है और वो 1/6 को कॉमन लेके आया हूं, ताकि देखो मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट के अपॉन में कुछ न रहे, और जो आप चाहते हैं तो ये आप रखना है, तो ये भी आप कंक्लूड कर सकते हो, इस तरह से भी आप कंक्लूड कर सकते हो। सो दिस इज फाइनली ए इनवर्स का जो मैट्रिक्स है। मैं जब भी समझो आप बोले कि भाई हम वेरीफाई कर रहे हैं, ए इनवर्स इंटू ए करने का है, इक्वल टू आई आना चाहिए, चेक कर रहे हैं आप लोग, तो ए इनवर्स इंटू ए के लिए आप मैट्रिक्स जो भी लोगे, तो ए इनवर्स का ये मैट्रिक्स ले सकते हैं आप कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं तो वो क्या 1/6 बाहर अलग से लेते रहना पड़ेगा, या उसको अंदर बाद में लेना ही पड़ेगा, तो अंदर लेोगे तो आप यही वापस आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। 1/6 आपने यहाँ कॉमन निकाला, वापस अंदर ले लोगे, सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो यही मैट्रिक्स आ जाएगा वापस। तो दोनों तरीके से आप आंसर रख सकते हैं, कंक्लूजन यू कैन कंसिडर। तो इस तरह से ये आप ये इनवर्स फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, यू कैन वेरीफाई इट कि इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं, एंड दिस वे वी कंक्लूड हियर। आगे के लेक्चर में कुछ और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो हम देखेंगे, और साथ ही एक और मेथड जो है इनवर्स फाइंड करने का, जो मैंने स्टार्टिंग के इनवर्स के लेक्चर में मैंने बताया, टोटल 2 मेथड है, तो जो एडजॉइंट मेथड करके हैं वो भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। सो यहाँ तक के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, सिमिलर क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल में से आप लेके उसको फाइंड आउट करो, इनवर्स वाले क्वेश्चन खास करके। थैंक यू फ्रेंड्स।